भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आप सभी के सावन सोमवार के व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में जानिएगा सावन सोमवार व्रत का उद्यापन किस प्रकार करें, सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। साथ ही जानिएगा सावन सोमवार की सरल पूजा विधि के विषय में, सामग्री के विषय में, सावन सोमवार व्रत के नियम के विषय में तथा साथ ही रसपान कीजिएगा सावन सोमवार की व्रत कथा का। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा पाठ किए जाते हैं। शिव जी की पूजा के लिए सोमवार का दिन समर्पित है, लेकिन किसी मनोकामना की पूर्ति आदि के लिए भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं। कई लोग 16 सोमवार का भी व्रत रखते हैं। आप चाहे जितने सोमवार का व्रत रख लें, लेकिन मनोकामना पूर्ति के बाद या व्रत का संकल्प पूरा होने के बाद उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। सावन का महीना अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। ऐसे में जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके लिए व्रत का उद्यापन करना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी व्रत का समय पूरा होने के बाद प्रभु स्मरण के साथ जो अंतिम पूजा की जाती है, वही उस व्रत का उद्यापन कहलाता है। व्रत पूर्ण होने के बाद उद्यापन या उसका समापन करना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा उस व्रत का फल और उस व्रत का प्रभाव हमें नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार के उद्यापन की विधि के विषय में तथा संपूर्ण नियम और महत्व के विषय में। किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप उसका विधि विधान से उद्यापन करते हैं। सोमवार व्रत के बाद भगवान शिव का स्मरण कर जो अंतिम पूजा होती है, उसे सोमवार व्रत का उद्यापन कहा जाता है। हालांकि उद्यापन करने के बाद भी आप कभी भी सोमवार व्रत करने का दोबारा से संकल्प ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार व्रत उद्यापन के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए। शिवजी और माँ पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर, चंद्रदेव की तस्वीर, लकड़ी की चौकी, अक्षत, बेलपत्र, पान, सुपारी, मौसमी फल, जनेऊ, रोली, मौली, धूप, कपूर, बाती, पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, घी, मिश्री या फिर गुड़, चंदन, गंगाजल, घी, लाल कपड़ा, फूल, नैवेद्य और दीपक। अगर आप हवन कराते हैं तो हवन की सामग्री जैसे घी, जौ, आम की लकड़ी, काला तिल और अक्षत, आपको इन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। अब जानते हैं विधि क्या है। जिस प्रकार से आप पूरी विधि विधान से सावन सोमवार के पहले दिन से सोमवार की व्रत करने का संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार आपका जब सावन का महीना खत्म होता है, तब आपको सोमवार के दिन ही विधि पूर्वक अपने व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। ध्यान रहिए कि आपको सोमवार के दिन ही सोमवार व्रत का उद्यापन करना होगा। जब तक आप पूरी विधि विधान के साथ अपने व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे, तब तक आपको आपके व्रत का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि पूरी विधि विधान के साथ अपने व्रत का उद्यापन करें। तो चलिए हम आपको सोमवार व्रत विधि उद्यापन के बारे में जानकारी देते हुए आपको आसानी से व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना है बताते हैं। जिस दिन आपको अपने व्रत का उद्यापन करना है, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ और साफ वस्त्र पहन लें। अगर सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो यह आज के दिन और भी शुभ माना जाता है। स्नान आदि करने के बाद अपने घर के पूजा स्थल में जाएं और वहां जाकर गंगा जल छिड़ककर अच्छे से स्थान को साफ कर लें। इसके बाद केले की मदद से एक चौकोन मंडप तैयार करें और उसके चारों तरफ फूल और आम के पत्ते रख दें। ध्यान रहे कि बीच में थोड़ी जगह हो। उसी के बीच में आपको एक लकड़ी की चौकी रखनी है। खाली जगह में लकड़ी की चौकी रखने के बाद उस चौकी में आप लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लें, बिल्कुल साफ होना चाहिए, जिसमें आपको शिव जी, माँ पार्वती जी की तस्वीर या फिर मूर्ति आपके पास जो भी है आप उन्हें रख दें। इसी के साथ आपको किसी पात्र में चंद्रदेव जी की प्रतिमा रखनी है। आप चाहें तो शिव जी के साथ नंदी भी चौकी में रख सकते हैं। इसके बाद आपको शिव जी और माँ पार्वती जी को चंदन और कुमकुम लगाना है। फिर आपको शिव जी को कई प्रकार की पूजन सामग्री जैसे कि धतूरा, बेलपत्र, भांग, बेल फल, फूल, माला, सुपारी, जनेऊ, रोली, मौली, धूप, बत्ती आदि शिव जी को समर्पित करनी है और उसके बाद उनके सामने एक घी का दीपक जलाएं।
इसके बाद आप भगवान शिव और माँ पार्वती जी को भोग लगाएं। भोग में आप उन्हें फल और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इतना करने के बाद भोग को स्वयं भी ग्रहण करें और अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रसाद के रूप में वितरित करें। इसके बाद पूजा की सारी सामग्रियों को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस दिन आप किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हैं। इससे आपको और भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ जी को सफेद फूल अधिक प्रिय हैं और हो सके तो इस दिन उन्हें सफेद मिठाई भी अर्पित करें। शिव मंदिर में शिवलिंग पर जाकर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल का पंचामृत अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा और भोग चढ़ाएं। इसके बाद अपनी हर समस्या, समाधान और मन्नत को पूरा करने के लिए काले तिल डालकर शिवलिंग पर कम से कम 11 लोटा जल जरूर अर्पित करें और इसके बाद भोजन ग्रहण करें। और उद्यापन के दिन भी आपको एक समय ही भोजन करना है। इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। जिस दिन आपको सोमवार व्रत के उद्यापन करने हैं उस दिन भी आप एक समय भोजन करें और रात में जमीन पर नहीं, जमीन पर सोना है। बिस्तर लगाकर आप जमीन पर सोएं। घर और पूजा में उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद का वितरण करें। पूजा के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। ध्यान रहे उद्यापन वाले दिन आपको पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करना है और इस दिन यदि आप नमक का सेवन ना करें तो यह बहुत ही अति उत्तम होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहला कि आपको सावन सोमवार के जो व्रत का उद्यापन करना है वह सोमवार के दिन करना है और अगर इस दिन आप नमक नहीं खाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। अब रसपान कीजिए सावन सोमवार की व्रत कथा का। सावन सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार अपना अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माँ पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वो केवल 12 वर्ष तक की आयु में ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान दे देना होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सिटानी गर्भवती हुई और 9वें महीने बाद उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह तो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेज रहा है। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा ली जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह बहुत सा धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काड़ा है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुन्नी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया।
तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई और उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रच रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने खूब विलाप करना शुरू कर दिया और उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। जब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में उन्हें वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रख रखा था कि यदि उनका बेटा सकुशल ना लौटा तो वह भी छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि दोनों को विश्वास हो गया हो और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो यह थी हमारी संपूर्ण सावन सोमवार व्रत उद्यापन की पूजा विधि, नियम तथा उद्यापन किस प्रकार करना है और कब करना है, और सावन सोमवार की व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना जरूर, वीडियो को लाइक